प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 8th क्लास में चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है पहाड़ों की रानी मनाली, इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम ही है पहाड़ों की रानी मनाली, अर्थात इसमें किसका वर्णन है? कुल्लू और मनाली का। बहुत ही रुचिकर ढंग से इसमें कुल्लू और मनाली की सुंदरता का वर्णन किया गया है। यह एक यात्रा वृत्तांत है और इसमें पर्यटकों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि जब हम कुल्लू से मनाली जाते हैं तो रास्ते में जो सेब के बाग, जो सुंदर फूलों से भरे हुए बगीचे, जो जड़ी बूटियों से लदे हुए जो छोटे छोटे से पौधे हमें दिखाई देते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। इसके साथ यहाँ इसमें वर्णन किया गया व्यास नदी का, कि जो व्यास नदी है वह जब बहती है तो उससे बहुत ही तेज़ और बहुत ही सुंदर आवाज़ सुनाई देती है। उस व्यास नदी का शोर इतना ज़्यादा होता है कि अगर आप व्यास नदी के पास है तो वह शोर तो आपको सुनाई देगा ही, लेकिन अगर आप व्यास नदी से काफ़ी दूर भी चले जाते हैं तो भी आपको उस व्यास नदी का शोर सुनाई देता रहेगा। तो जो व्यास नदी है उसका जो शोर है वह बस के इंजन को भी मात दे देता है, यानी बस के इंजन का जो शोर है ना, उससे कहीं ज़्यादा शोर व्यास नदी का सुनाई देता है। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 7। चैप्टर का नाम है पहाड़ों की रानी मनाली। आगे चैप्टर है हमारा बस की खिड़की से व्यास को निहारिए। कि आप जैसे बस में बैठे हैं ना, और बस की खिड़की से जब आप व्यास नदी को देखते हैं, व्यास यानी कि नदी को, और निहारना यानी कि उसको देख रहे हो। व्यास की कलकल ध्वनि हृदय को तरंगित कर रही है, और जो व्यास से कलकल की आवाज़ आ रही है, यानी उसकी जो लहरों की आवाज़ आ रही है, वह हमारे हृदय को तरंगित मतलब कि रोमांच पैदा कर रही है। मधुर संगीत ऐसा लगता है कि पैरों में घुंघरू बांधे वह अविराम गति से इठलाती हुई जा रही है। और उस व्यास नदी का जो मधुर संगीत है, जब हमें वह सुनाई देता तो हमें कैसा लगता है? जैसे वह पैरों में घुंघरू बांधकर, मतलब एक सुंदर स्त्री के साथ उसकी तुलना की गई व्यास नदी की, कि जैसे कोई स्त्री है पैरों में घुंघरू बांधकर और अविराम गति से, अविराम का अर्थ होता है लगातार, बिना रुके, इठलाने का अर्थ होता है मस्त कर, मतलब मस्ताक का मतलब कि मस्ती में जा रही है अपने प्रियतम से मिलने। और वह मस्त होकर कहाँ जा रही है? लगातार बिना रुके कहाँ जा रही है? अपने प्रियतम से मिलने के लिए। कितनी मुखर लग रही है। मुखर का अर्थ होता है शोर करना, मतलब जो व्यास नदी है उसकी जो कलकल की आवाज़ है, मतलब वह शोर कर रही है। और उछल का अर्थ है तरंगित, यानी कि उसमें जो लहरें उठती हैं, और वो काफ़ी सुंदर भी वह लग रही है। कहा जाता है कि कश्मीर धरती का स्वर्ग है। ऐसा हमने सुना है कि जो कश्मीर है वो क्या है? इस धरती पर क्या है? स्वर्ग है। उसका प्राकृतिक सौंदर्य अद्भुत है, और जो कश्मीर में है ना, जो सुंदरता है प्रकृति की, बहुत ही अलग है, बहुत ही अद्भुत है। इसके पीछे कोई विशेष उद्देश्य होगा, और इसके पीछे शायद कोई कारण है कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग माना जाता है। तो ये पैसेज करने से पहले प्यारे बच्चों, हम जो ऊपर 4 मौखिक क्वेश्चन दिए गए हैं इसको करते हैं। पहले देखिए, किस मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक हैं? कुल्लू से जैसे मनाली जाते हैं तो क्वेश्चन हमारा क्या है? फर्स्ट, किस मार्ग के दोनों ओर के प्राकृतिक दृश्य बहुत मनमोहक है? तो कुल्लू से मनाली जो रास्ता जाता है वह रास्ता बहुत ही मनमोहक है। किसका शोर चढ़ाई चढ़ रही बस के इंजन को भी मात दे रहा है? अभी हमने ये क्वेश्चन किया था, प्रीवियस वीडियो में भी था ये। जो व्यास नदी का शोर है वह बस के इंजन को भी मात दे रहा है। पर्वत किसके समान प्रतीत हो रहा है? पर्वत मतलब कि देखो, जो पहाड़ था ना, उस पर जैसे बर्फ़ गिरती है और जब वो बर्फ़ ना पिघल जाती है, उसके बाद का वर्णन है कि उस बर्फ़ के पिघलने के बाद वह जो पहाड़ है वह कैसा लगता है? कैसा लगता है? वो एक सन्यासी के समान, जो तपस्या में लीन एक सन्यासी होता है ना, उसके समान लगता है। पर्वत से बर्फ़ जल्दी ही क्यों गल गई है? पर्वत से बर्फ़ देखो गलती क्यों है? बर्फ़ क्यों पिघलती है? मतलब गर्मी के कारण। जब गर्मी होती है ना वहाँ, तो उस वजह से जो बर्फ़ गिरती है पहाड़ पर वह पिघल जाती है। तो आगे हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं कि हमारा यहाँ बात आई थी हमारी कि जो कश्मीर है उसको धरती का स्वर्ग माना जाता है, तो फिर मनाली क्या है? ऐसे प्रचारकों ने किसी
निहित उद्देश्य के कारण मनाली की मनोरम प्राकृतिक सुंदरता को अनदेखा कर दिया होगा। तो जिन्होंने ये कहा कि कश्मीर इस धरती पर स्वर्ग है, तो शायद उन्होंने ना मनाली की जो मनोरम होती है, जो मन को आकर्षित कर लेती है, शायद ऐसी प्राकृतिक सुंदरता को उन्होंने अनदेखा कर दिया हो। किंतु अनेकों सैलानियों के अनुसार समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर पर्वतों की गोद में बसी रूपसी कुल्लू मनाली की नैसर्गिक शोभा और सौंदर्य कश्मीर से कहीं अधिक है। देखो क्या कहा गया यहाँ, किंतु अनेक यानी बहुत सारे सैलानी हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था, सैलानी होता है टूरिस्ट, पर्यटक, उनके अनुसार समुद्र सतह से, यानी कि यहाँ कुल्लू मनाली की ऊंचाई बताई गई है, मतलब समुद्र सतह से 1219 मीटर की ऊंचाई पर और पहाड़ों की गोद में जो बसी हुई है, क्या बसी हुई है, ये सुंदर स्थान कुल्लू मनाली। रूपसी यानी कि अत्यंत जो सुंदर है, कुल्लू मनाली की नैसर्गिक का अर्थ होता है स्वाभाविक, नेचुरल जो है वह शोभा और सौंदर्य, उसकी जो सुंदरता है कश्मीर से भी कहीं ज्यादा है। तो जिन्होंने ये कहा ना कि कश्मीर इस धरती पर स्वर्ग है, तो यहाँ एक सवाल कर रहे हैं बिना सवाल किए, मतलब कई बार क्वेश्चन मार्क नहीं लगता, कई बार ऐसी बातें होती हैं, ऐसे सवाल होते हैं। वही चीज इस पैसेज में पूछेगी कि अगर कश्मीर इस धरती पर स्वर्ग है तो कुल्लू मनाली क्या है, क्योंकि कुल्लू मनाली की जो शोभा और सौंदर्य है ना, वो तो कश्मीर से भी कहीं ज्यादा है, तो इसको क्या नाम दिया जा सकता है। आगे देखते हैं। कुल्लू के निवासी अत्यंत कठोर जीवन के अभ्यस्त हैं। ऐसा नहीं कि कुल्लू में बिल्कुल आदमी मजे से रहता है, वहाँ का जो जीवन है लोगों का बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ है। हंसते मुस्कुराते उन्हें लोग खेतों में, बगीचों में कठिन परिश्रम करते आप देख सकते हो। देखो वहाँ के जो आदमी है ना, दुखी होकर नहीं बल्कि हंसते हुए मुस्कुराते, यानी कि खुश होकर खेतों में काम करते हैं और बगीचों में, खेतों में मतलब जैसे सेब के बागान हैं, उनसे सेब तोड़ना, उनकी रखवाली करना, गेहूं की जैसे खेती होती है, वहाँ बगीचों में सुंदर सुंदर फूलों का उत्पादन करते हैं। वो ऐसे नहीं कि वो अपने आप उग जाते हैं, इसके काफ़ी सारी जगह है वहाँ के आदमियों को परिश्रम करते हैं, हम देख सकते हैं। सेब के उत्पादन के साथ साथ अब यहाँ क्या क्या होता है, अखरोट, बादाम, नाशपाती और विभिन्न प्रकार की जीवनदायिनी जड़ी बूटियों का भी उत्पादन होने लगा है। तो यहाँ क्या क्या होता है, सेब का उत्पादन तो होता ही है वहाँ पर कुल्लू मनाली में, इससे अलग यहाँ अखरोट, बादाम, नाशपाती और अनेकों जड़ी बूटियाँ जो जीवन देने वाली है, बहुत ही मतलब हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद जो जड़ी बूटियाँ होती हैं ना, हमें बहुत आसानी से वो मनाली में मिल जाती, जो कि जीवन देने वाली होती हैं। मनाली महर्षि मनु की पावन भूमि है। जो मनाली स्थान है ना, एक पहले समय में काफी प्रसिद्ध महर्षि हुए जिसका नाम था मनु, उनकी पवित्र भूमि है मनाली, अर्थात मनु आलय होता है स्थान, यानी कि मनु का स्थान। मनु स्मृति महर्षि मनु द्वारा रचित हिंदू धर्मशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है, और जो मनुस्मृति है वह हिंदू धर्मशास्त्र का एक प्रमुख ग्रंथ है। मनुस्मृति महर्षि मनु ने लिखा था, ये याद रखना, ये नाम मनुस्मृति महर्षि मनु ने लिखा था, और ये क्या है कि हिंदू धर्मशास्त्र माना गया है। इस ग्रंथ में 12 अध्याय हैं। तो आपसे अगर पूछे कि मनुस्मृति में कितने अध्याय हैं, तो आपको याद रखना है 12 हैं। और श्लोक कितने हैं, इसमें 2500 श्लोक हैं। यानी कि यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा कि जो मनुस्मृति है उसमें कितने अध्याय और कितने श्लोक हैं। मनुस्मृति में 12 अध्याय हैं और 2500 श्लोक हैं।